चलिए उस बीच एक काम करते हैं, प्रशांत नीरव आपको भी हम थोड़ा सा समय देते हैं, ट्रेड कुछ आइडेंटिफाई करके आप बैठ सकते हैं। इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में हम फोकस करते हैं KEI इंडस्ट्रीज पर। कंपनी ने हाल ही में गुजरात सरकार के साथ एक करार किया है और सानंद में कंपनी एक नया प्लांट लगाने वाली है। अब यहां से आगे किस तरह का आउटलुक है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर, कितना इन्वेस्टमेंट लार्जली इस पर्टिकुलर प्लांट में आता हुआ दिखाई देगा, सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर एक आइडिया दे सके, ये प्लांट जो आपको GIDC के जरिए जमीन मिली है 99 इयर्स की, क्या कैपेसिटी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है इस पर्टिकुलर प्लांट में? गुड मॉर्निंग हर्षला जी। इस प्लांट में अप्रोक्सीमेटली 900,000 करोड़ रुपए का 1,000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट करेंगे हम अगले 3 साल में। और उम्मीद है कि पहला फेज हम 2 साल के अंदर 24 महीने में चालू कर देंगे और 4 से 5,000 करोड़ रुपए का वैल्यू टर्म्स में आज के प्राइस पर इसमें कैपेसिटी का इजाफा होगा, जो ग्रेजुअली पिछले 3 से 4 साल के अंदर हमारे टर्नओवर में आएगी। ओके, तो ये 4 से 5 साल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का आपने रोड मैप सामने रखा है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आपके FY23 के जो नंबर्स थे, हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था। अब इसे मेंटेन करने के लिए, इसे सस्टेन करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्या डायरेक्शन आप लेना चाहेंगे? देखिए, इस साल अप्रोक्सीमेटली 100 से 125 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स में भी आ रही है, जिससे हम डी बॉटलनेकिंग करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमारे पथरेडी प्लांट में है, वहां हम ऐड करेंगे। तो इससे भी हमें अगले 2 साल तक 16 से 17% तक का कैगर ग्रोथ रेवेन्यू में मिलेगा अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। ये और इसको इसीलिए हम अपनी ग्रोथ को अगले 2 साल तक एग्जिस्टिंग प्लांट से सस्टेन करेंगे और इसके बाद नए प्लांट से हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। तो नया प्लांट क्या डोमेस्टिक मार्केट को केटर करने वाला है या फिर आपको एक्सपोर्ट की खूब अपॉर्चुनिटी वहां से दिख रही है मिस्टर गुप्ता? देखिए, ये दोनों मार्केट्स को कैटर करेगा। ये डोमेस्टिक मार्केट को भी कैटर करेगा और एक्सपोर्ट को भी कैटर करेगा। और अभी इस साल हमारा एक्सपोर्ट का उम्मीद है कि हम अपनी टर्नओवर का 12% के करीब एक्सपोर्ट से ले आएंगे और आगे अगले 3 से 4 साल में हम कोशिश करेंगे कि 18 से 20% तक का टर्नओवर का कंटेंट हम एक्सपोर्ट से लाएं। और सर, मार्जिन्स की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि आपने गाइड किया है कि 10 से 11% का मार्जिन आप रफली डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह का आप कैपेक्स कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज कब से किक इन होती हुई दिखाई देगी? रफली क्या आपको लग रहा है कि इस मार्जिन बैंड को आप बेटर करने की सिचुएशन में होंगे? देखिए, इबिटा मार्जिन का जो हमें अंदाजा है, 10.5 से 11% तक का इबिटा मार्जिन इस साल हम देने की उम्मीद रखते हैं और गोइंग फॉरवर्ड कोशिश होगी कि 0.5% इसको अगले साल में इंप्रूव करें। जैसे ही नई कैपेसिटीज ग्रोथ के साथ आएंगी, तो क्योंकि ये प्लांट पूरे जितना भी कैपेक्स हम कर रहे हैं, हम इंटरनल एक्रूवल से कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं ले रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लीवरेज डेट पर नहीं होगी। ऑपरेटिंग लीवरेज जो इससे आएगी या जो ऑपरेशंस रेवेन्यू इंप्रूव होगा, उसका इबिटा कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने टाइमलाइन सेट की है उसको हम मेंटेन करेंगे। सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, हाउसिंग वायर सेगमेंट में पिछली बारी आपने क्लैरिफाई किया था कि देखिए मेटल के प्राइसेस का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया था। मेटल प्राइसेस तब थोड़े से नरम थे। कल चाइना की तरफ से या फिर आज सुबह में वो स्टिमुलस अनाउंस हुआ, जहां पर संकेत है कि शायद रेट कट की तरफ इशारा आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। उससे मेटल प्राइसेस में इजाफा है। बेसिकली अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइना ये कदम उठा रहा है। क्या उसका सीधा इंपैक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके लिए मेटल सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है? देखिए, मेटल के प्राइसेस का
कोई डिमांड पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। देखिए हाँ, 9 से $9,500 की जब कॉपर की LME रही है तब भी ग्रोथ मोमेंटम था, और अभी उससे 10% कम है तो भी ग्रोथ मोमेंटम रहेगा। क्योंकि देखिए कॉपर के प्राइस सिर्फ हमारे लिए नहीं बढ़ते हैं, सभी जितनी भी कंपनियां ये वायर बनाती हैं या केबल्स बनाती हैं उन सबके लिए बढ़ते हैं। तो हमें तो उन लोगों से ही आपस में कॉम्पीट करना है जो भारत में इन प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मेटल के प्राइसेस कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि जिसने कैपेक्स करनी है, जिसने कोई प्रोजेक्ट लगाना है या घर बनाना है, वो तो मटेरियल खरीदता है। फाइनल सवाल सर मेरा आपसे है, आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेगमेंट में आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अब तक हमने देखा है लो टेंशन एंड हाई एंड मीडियम वोल्टेज सेगमेंट में केबल्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ थी। क्या वही रन रेट जारी रहने का आसार है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सेगमेंट में भी कुछ टर्न अराउंड देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल वही रन रेट चालू रहेगा। हालांकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो पिछले साल थोड़ा कम रहा था, इस साल नॉर्मलाइज हो जाएगा। पिछले साल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए बिकॉज आरओडब्ल्यू के इश्यूज थे, प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, बट ऑर्डर्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जितने भी वो ऑर्डर्स थे वो सब अब क्लियर हो गए हैं, और इसका मोमेंटम इस साल में देखने को मिलेगा, और सारे हमारे वर्टिकल्स उतने ही रेशो में ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए गुप्ता जी। स्टॉक आपका आज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपने इनफैक्ट कॉन्फिडेंस जताया है ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को लेकर। 5% के गेंस के EI इंडस्ट्रीज में आज के दिन। चलिए इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे नीरव और प्रशांत से कि उन्होंने कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया है या नहीं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।